हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं मनोज सिंह कार्की को आपकी स्क्रीन पर। आज बात करनी है टीचिंग स्किल पे। आपका जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग स्किल है। तो उस पर हमने देखते हैं कि क्या वीडियो है, किस तरह से हम उसको आज सीखते हैं या क्या एक्चुअली टीचिंग स्किल्स होती है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं आज। और एक रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको आप देखेंगे, बाद में देख लेंगे। और तो आज का हमारा टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो उसके कुछ कंटेंट्स मैंने डाले हुए हैं इसमें। सबसे पहला जो कंटेंट होगा टीचिंग को देखेंगे। टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जो आज तक हमें समझ में आया, जो हमें पढ़ाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो टीचिंग स्किल है वो एक्चुअली क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किस तरह से हम टीचिंग स्किल को डील करते हैं क्लासरूम। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल जो है, कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दिए जाएंगे, डेफिनेशन को भी समझाया जाएगा जिसके थ्रू हम टीचिंग स्किल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है सम टीचिंग स्किल्स बाय बीके पासी। बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हुआ करते हैं और टीचिंग स्किल्स उनके द्वारा कुछ 1976 में कुछ दिए गए हैं। कहीं पर 13-14 है, कहीं पर 13 है, कहीं पर 17 है, कुछ इस तरह से हमने बनाए। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टीचिंग को करेंगे, टीचिंग का बेसिक कंसेप्ट करेंगे। उसके बाद टीचिंग स्किल को समझेंगे क्या चीज़ है। उसके बाद हम बढ़ेंगे एक दो डेफिनेशन की तरफ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम टीचिंग स्किल्स बाय बीके पासी। चलिए आज देखते हैं आगे। सबसे पहले टीचिंग स्किल। तो टीचिंग, जब भी हमारे सामने ये शब्द आता है टीचिंग, तो हमें दो चीजें नजर आनी चाहिए, एक तो स्टूडेंट और एक तो टीचर। मतलब कि टीचिंग जो होती है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो सकती है। ऐसी एक अंतर क्रिया जिसको हम कहते हैं, अंतर क्रियात्मक एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है। इंटरैक्टिव प्रोसेस हम उसको कह सकते हैं। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो टीचिंग इज द आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग नॉलेज, आर्ट, साइंस एंड क्रिएटिविटी। जैसे हम बात करते हैं टीचिंग की, तो इधर में हमें बात करें कि बिहेवियर चेंज, ये चेंज, वो चेंज हम देखते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें जनरल सी मीनिंग पर भी हमें फोकस करना पड़ता है कि एक्चुअली टीचिंग है क्या। इट इज एक्चुअली द ब्लेंडिंग ऑफ नॉलेज। मतलब कि ज्ञान को हम कैसे ब्लेंड करते हैं, कैसे आर्ट के रूप में या कैसे साइंस के फॉर्म में उसको ढालते हैं, कैसे क्रिएटिविटी हम अपनी यूज करते हैं टू टीच द स्टूडेंट। जब हम किसी स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं तो अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं इम्पार्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें हमें कुछ टेक्निक्स और कुछ हमारे स्किल्स यूज होते हैं, या फिर हमारे कुछ स्ट्रेटजीज, मेथड्स, या फिर टैक्टिक्स और कुछ उनके आव्यूह भी से सिलेक्शन होती है। कैसे हमको कोई बच्चे को पढ़ाना है, तो वो टीचिंग है कहने का मतलब। तो वो एक आर्ट हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, टीचर की क्रिएटिविटी हो सकती है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे होंगे वहां पर आपका जरूर आया होगा टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब कि टीचिंग एज एन आर्ट, मतलब कि एक टीचर है तो उसकी जो टीचिंग है उसकी पूरी एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी या फिर उसका जो पर्सनालिटी, एटीट्यूड है, जो भी उसका स्टाइल है पढ़ाने का, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सारे टीचरों की टीचिंग स्किल एक ही जैसी होती है। हर टीचर की अलग अलग स्किल होती है और ये डिपेंड करती है बच्चे का स्वभाव कैसा है, या फिर जो बच्चा है हमारे पास, चाइल्ड है, उसका जो नेचर है किस प्रकार का है। ठीक है। तो बात आती है साइंस पर। साइंस कैसे है, क्योंकि एक शिक्षक जब आपको क्लास में पढ़ाता है तो वो पहले फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पढ़ाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि टीचिंग एक साइंस है। क्रिएटिविटी इसलिए कि जो टीचर होता है उसके बाद एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे तरीके से आपको समझाने का तरीका होता है। तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है टीचर के अंदर ही होती है। और वो अपने क्लासरूम टीचिंग के दौरान बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए आगे क्या है। टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज को करते रहते हैं। जैसे हम कभी जेस्चर पोस्चर की बात करते हैं क्लासरूम में, जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जेस्चर पोस्चर क्या है और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे आपको उसको मेंटेन करना है, जो प्रॉपर वॉइस टोन है वो क्या चीज़ है, वो भी आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, एक्ट्स जो होते हैं, एक्टिविटीज जो होते हैं, उनको इन्वॉल्व करता है कौन, टीचिंग प्रोसेस। क्योंकि हम वर्बली बोल रहे हैं और एक्टिविटी नॉन वर्बल कुछ हम साइन इंडिकेशन वगैरह भी करते हैं, जैसे मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ या उधर की तरफ देख रहा हूँ, तो बच्चों का ध्यान भी उस तरफ को अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम वर्बल और नॉन वर्बल चीजों को देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो एबिलिटी है उसको हम क्या कह सकते हैं। द सेट ऑफ रिलेटेड बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग एक्ट्स एमिंग एट स्पेसिफिक
objectives and performed with an intention to facilitate people's learning can be called teaching skills. Teaching skill is actually a set of behaviors of a teacher. मतलब कि एक शिक्षक की जो सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं वो कैसे, या फिर हम सेट ऑफ एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, उसमें लिखा है जो सिर्फ इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं या फिर एम किए जाते हैं, जिनका एक मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, ताकि जो पीपल्स लर्निंग हो, जो भी बच्चों की जो लर्निंग हो बहुत अच्छी हो, उस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, कहने का मतलब है। तो ये सिंपली एक सेट ऑफ रिलेटेड बिहेवियर या फिर सेट ऑफ एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, इट इज कैपेबिलिटी और एबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम टीचिंग स्किल या फिर शिक्षण कौशल कह रहे हैं। ठीक है, आगे और देखने में पता चलेगा कि जो एक प्रोफेशनल टीचर होता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पहले पहचान करनी पड़ेगी कि उसे क्या स्किल या फिर क्या जो उसके पास जो एबिलिटीज होती हैं वो क्या कौन कौन सी होती हैं, उसको किस एबिलिटी की जरूरत है ताकि वो बच्चों को पढ़ा पाए। फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स विल ऑलवेज हैव सम स्किल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देम एंड व्हिच दे हैव एक्वायर्ड थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। अब स्किल की बात जब हम करते हैं, टीचिंग स्किल की बात जब हम करते हैं, ये एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी फिनोमेना है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, जिसको हम लर्न कर सकते हैं, जिसको हम मास्टरी गेन कर सकते हैं जिसमें, क्योंकि ये एक एबिलिटी है जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं। ये एक ऐसा एक ऐसा कहने का मतलब है कि एक ऐसा अप्रोच है जिसको हम सीख सकते हैं, इसका एक ऐसा मेथड है जिसको हम सीख सकते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को डील करना है। क्योंकि क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक ही तरह से नहीं सीख पाते हैं, तो वो उनको अलग अलग तरीके से हमें समझाना बुझाना पड़ता है। एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ पर होते हैं, तो एक टीचर को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि उसको कौन से बच्चे के लिए किस तरह से समझाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग उसको मिलती है। चाहे आप टीचर्स को देख लें, इन सर्विस और प्री सर्विस प्रोग्राम्स, जो प्री सर्विस में आपको लिया जाएगा, अभी जैसे बीएड स्टूडेंट आप हैं, स्टूडेंट टीचर आप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो फ्री सर्विस है, और इन सर्विस जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बात बीच बीच में जॉब्स के साथ साथ ही उनकी क्या होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स, कुछ ट्रेनिंग फ्रेम बने होते हैं, जिसमें वो अपने आप को फिर मास्टरी बनाते हैं, जिसकी स्किल को एक्वायर करते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक है, अब हम जो इस चीज को हमने समझ लिया तो हम समझ पाएंगे कि टीचिंग स्किल क्या है। जैसे मैं टीचिंग स्किल की बात करता हूँ, तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि टीचिंग स्किल एक एबिलिटी है, एक योग्यता है एक शिक्षक की कैसे बच्चों को पढ़ाना है। टीचिंग स्किल का जब भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा तो आप यही ध्यान में रखेंगे कि टीचिंग एबिलिटी है, ये कहने का मतलब है टीचिंग स्किल टीचिंग एबिलिटी है। दूसरी चीज, टीचिंग एबिलिटी इन्वॉल्व्स द टीचिंग टेक्निक्स। जब भी हम टीचिंग स्किल्स की बात करेंगे उसमें कुछ टेक्निक्स की बात भी हम करेंगे। मतलब टेक्निक्स कहने का मतलब कि जो टेक्टिक्स, कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ जो आव्यूह जो टीचर के हैं वो उसकी जो रणनीति होती है पढ़ाने के पीछे, बच्चों को कैसे सिखाना है, तो वो टेक्निक की बात हम कर रहे हैं। दूसरी चीज स्टाइल ऑफ टीचिंग, एक स्टाइल होता है अपना अलग, हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हर टीचर का अलग अलग बोलने का तरीका होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो समझाने का, डेमो करने का, चाहे वो आपको एक्सपेरिमेंट करने का हो, वो अलग अलग स्टाइल में आपको पढ़ाता है। उसको जिस तरह से जहाँ पर जो नीड लगी, जो आवश्यकता लगेगी, उस हिसाब से आपको पढ़ाएगा, कहने का मतलब है। उसके बाद आता है जो टीचिंग स्किल है, एक्चुअली प्लान करता है, प्लानिंग ऑफ व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। ये बताता है कि भाई क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। टीचिंग स्किल है, मैं अगर हमें पता है कि कौन सी, जैसे मैं अगर बात करूँ सेट इंडेक्शन की बात करता हूँ या फिर इंट्रोडक्टरी स्किल की बात करता हूँ, तो ये हमें बताता है कि क्लास को कैसे इनिशिएट करना चाहिए, क्लास को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। सबसे पहले जब क्लासरूम में टीचर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज करता है, कुछ हालचाल पूछता है बच्चों के, कुछ इन्वायरमेंट वहाँ पर देखता है बच्चों का, क्लासरूम जो है सेटलमेंट अच्छे से है नहीं है, एडजस्टेबल है नहीं है, कंफर्टेबल है नहीं है। फिर उसके बाद प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन कुछ पूछता है, मतलब कि उसको पूछता है बच्चों को कि पिछले क्लास में जो पढ़ाया था कुछ याद भी है या नहीं है। तो इस तरह से प्लानिंग होती है। एक हिसाब से स्किल की बात करें तो प्लानिंग ऑफ व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है स्किल कैन बी मास्टर्ड बाय प्रैक्टिसिंग। मतलब जो स्किल है उसको हम बाय प्रैक्टिस करने के बाद हम उसको मास्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्किल कोई भी टीचिंग स्किल है तो आप उसको ऐसे ही सीख जाएंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना। जैसे सेट इंडेक्शन है, बहुत सारे बच्चे अभी जब क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तो उनको थोड़ा सा हिचक होगी, हेजिटेशन होगी, धीरे धीरे उनको फिर थोड़ा सा
कंफर्टेबल होने लगेगा कि वो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी आपकी स्किल होगी। तो इसीलिए इसको एक एक्वायर्ड एबिलिटी भी कहा गया है। फिर उसके बाद टीचर यूजेस डिफरेंट टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि युक्तियाँ जो होती हैं हमारी, छोटी-छोटी युक्तियाँ जो होती हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स जो होते हैं, कुछ रणनीतियाँ होती हैं, तो वो टैक्टिक्स में आते हैं, मतलब युक्तियाँ जो हम यूज़ करते हैं समझाने में, कुछ जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, सम इंडिकेशंस, कुछ बच्चों भाव-भाव में हमारा उतार-चढ़ाव होता है, या फिर हमारे जो बोलने के तरीके में है, प्रॉपर टोन होती है, वॉइस टोन, पॉज़ करता है, कभी बच्चे को आँख दिखाते हैं, कभी बच्चे को बहुत एप्रिसिएशन की तरह से देखते हैं। तो एक हिसाब से जो इंडिकेशन है बच्चे का, जो बच्चे की तरफ जो साइन करने का मतलब है, कहने का इंडिकेट करने का मतलब है कि उसको बहुत कुछ सिखाता है। तो स्किल में ये सारी चीजें आपकी आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, छोटा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एजुकेशन में टीचिंग स्किल्स का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू बी के पासी, वो कहते हैं कि टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड लर्निंग आउटकम्स। इन्होंने यहाँ पर लर्निंग और लर्निंग आउटकम की बात की। बी के पासी ने कहा कि जो टीचिंग स्किल है एक्चुअली सेट ऑफ एक्टिविटीज, अगर आप देखेंगे भी तो एक्चुअल में ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है। एक टीचर क्लासरूम के अंदर क्या क्या करता है, वो सब एक्टिविटीज होती हैं, या फिर टीचर का बिहेवियर होता है, उसको इस तरह से फैसिलिटेट करता है, इस तरह से बच्चों के सामने पेश करता है कि बच्चों में जो है उसकी लर्निंग अच्छी हो और उसकी आउटकम्स बहुत अच्छे आएंगे। अकॉर्डिंग टू एम के पासी ने भी एक डेफिनेशन लिखी, टीचिंग स्किल आर वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड बाय a teacher in, actually it is in teaching related to different activities which are continuously in the classroom। मतलब कि उन्होंने भी कहा कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैसे ना हो भाई, टीचिंग में जो होता है इंस्ट्रक्शन तो जरूरी होता है, अनुदेशन देना, मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना या फिर किसी को सूचना देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टीचर क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं बच्चों को देते हैं, और वो रेगुलरली क्लासरूम में ये सारी चीजें करते रहते हैं, तभी हम उसको टीचिंग स्किल कहते हैं। इन दो डेफिनेशन से मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टीचिंग स्किल क्या चीज है और टीचिंग स्किल का मतलब क्या है। एक एबिलिटी है, एक टेक्निक है, एक प्लानिंग है कि क्लासरूम में कैसे और कहाँ क्या पढ़ाएंगे, और उसके थ्रू हम बच्चों को लर्निंग आउटकम कैसे अच्छे दे पाएंगे या फिर लर्निंग रेट कैसे बढ़ा पाएंगे। ये दो डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है।